Hello, dear students and parents. Success. NEET and IIT Academy proud to announce 40 days crash course program for NEET and IIT aspirants by our expert faculty. Classes will start from 23rd of March, timing from 8 a.m. to 1 p.m. Enroll immediately to secure your seat in MBBS or IIT. I wish you all the best. You can contact 965 2924 Our centers are located at Malakpet and Toli Chowki. रियासत के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की ट्यूशन फीस के मामले में हुकूमत ने नया फैसला किया। महकमे तालीम ने एक जियो जारी करते हुए रियासत के 160 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए नई ट्यूशन फीस की मंजूरी दे दी। ये फीस 2025-26 से 2027-28 तक 3 साल मुद्दत के लिए लागू रहेगी। सरकारी अहकामात के मुताबिक इस मुद्दत में बीटेक फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने वाले तलबा को 4 साल तक यही मुकर्ररा फीस अदा करनी होगी। गुज़िश्ता मुद्दत में 33 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे जिनकी सालाना फीस 1 लाख से ज्यादा थी। इस मुद्दत में भी उनकी फीस 1 लाख से ज्यादा रहेगी। 1 लाख फीस रहने वाले कॉलेजेस की तादाद गुज़िश्ता मुद्दत में 7 थी, जो अब घटकर 2 तक महदूद हो गई। सिकंदराबाद जोन डीसीपी के दफ्तर अंबरपेट हैदराबाद में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक शख्स को आईडीएफसी बैंक का मुलाजिम होने का बहाना बनाकर धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। रामगोपालपेट पुलिस ने तुर्कपल्ली भरत साई चंद्र नामी एक शख्स को हिरासत में लिया, जो राखी जैन नामी खातून को 2 करोड़ 80 लाख रुपए कर्ज देने का वादा करके धोखा दे रहा था। उन्होंने बताया कि राखी जैन नामी खातून से 10,69,000 रुपए और 190 ग्राम सोना लेकर फरार होने वाले मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से एक कार, 4 लाख नकदी, 160 ग्राम सोना और एक मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि मुलजिमान के खिलाफ 8 मुकदमात भी दर्ज हैं। సో ఇదే రకంగా రామగోపాల్పేట పొజిషన్లో రాఖీ జైన్ అనే ఒక ఆమెతో ఈ యొక్క అభిజిత్ అనే ఒక అంతటితోటి బ్యాంక్ మేనేజర్ పరిచయం అయినప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నప్పుడు ఇతను 2,80,00,000 రూపాయల లోన్ ఇప్పిస్తా అని చెప్పి, హౌసింగ్ లోన్ ఇప్పిస్తా అని చెప్పి ఆమె దగ్గర నుంచి ఒక 10 lakhs రూపీస్ నెట్ క్యాష్, అదే రకంగా 16 తులాల బంగారాన్ని ప్రాసెస్ ఫీజు కింద వసూలు చేయడం జరిగింది. సో ప్రాసెస్ ఫీజు అంతా ఉండదు, 1% 2% ఉంటుంది జనరల్గా. సో ఆమె అమాయకత్వాన్ని यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की सिविल सर्विसेज इम्तिहान में जामिया मिलिया इस्लामिया की रिहायशी कोचिंग एकेडमी के तलबा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस साल सिविल सर्विसेज इम्तिहान में आरसीए के मजमूई तौर पर 38 उम्मीदवार कामयाब हुए। इन 38 उम्मीदवारों में 15 खवातीन भी शामिल। जामिया के इन उम्मीदवारों ने सिविल सर्विसेज इम्तिहान के टॉप 10, टॉप 20 और टॉप 30 में भी अपनी जगह बनाई। यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये कामयाबी इदारे के लिए इंतहाई बाइस फख्र। आरसीए ने बताया कि एकेडमी के 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज इम्तिहान के टॉप 50 में जगह हासिल की। जामिया के इन बासलाहियत नौजवानों ने ऑल इंडिया रैंक 7, 14, 24 और 29 हासिल करके जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम रोशन किया। वरंगल शहर के मसरूफ तरीन जेपीएन रोड पर एक बड़ी आग लगने की वारदात पेश आई। ऐसा लगता है कि मकामी दत्तात्रेय फर्नीचर शॉप में जबरदस्त आग लग गई, जिससे इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। आग तेजी से फैल गई क्योंकि दत्तात्रेय फर्नीचर शोरूम की दुकान में काफी फर्नीचर था। घने धुएं ने गिर्द व नवाह को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने पर मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इतला दी। इतला मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की। हादसे की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। आदिलाबाद जिले इंचार्ज वजीर जुप्पली कृष्णा राव ने आखिरी सफर गाड़ी जनाजा खिदमात के लिए फराहम की गई जदीद गाड़ी का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये जदीद गाड़ी महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से फराहम की गई है ताकि जरूरतमंद मुस्लिम खानदानों को तदफीन के मौके पर सहूलत फराहम की जा सके। इस मौके पर जिले कलेक्टर राष्ट्रीय शाह, एडिशनल कलेक्टर राजेश्वर, जिले अक़लियती बहबूद ऑफिसर शेख कलीम अहमद, म्यूनिसिपल चेयरमैन पर्सन भंडारी अनुषा सतीश और म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जमित सदर हाफिज आमिर पटेल, जामे मस्जिद कमेटी जिम्मेदारान समेत शहर के मुख्तलिफ सियासी व समाजी कायदीन भी मौजूद थे।
ضلع کلیکٹر عادل آباد راشٹری شاہ نے کہا ہے کہ 10ویں جماعت کے امتحانات طلبہ کی زندگی کا ایک نہایت اہم سنگ میل ہوتے ہیں، اس لیے تمام طلبہ کو کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ میں آئے بغیر اعتماد کے ساتھ امتحانات کی تیاری کرنی چاہیے۔ پرجا پالنا پرگتی پرنالکا کے تحت ضلع کلیکٹر نے مقامی سرسوتی نگر ضلع پریشد ہائی اسکول کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے طلبہ کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ لکشم یعنی کہ مقصد رہنما کتابچہ کا اجرا انجام دیا اور طلبہ میں آل ان ون اسٹڈی مٹیریل کتابیں بھی تقسیم کی۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو نے اعلان کیا ہے کہ ریاستی حکومت 13 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کو عملی شکل دینے کے لیے آئندہ 90 دنوں کے اندر ضروری اقدامات کیے جائیں گے، جبکہ 13 سے 16 سال کے بچوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ وسیع مشاورت اور باہمی اتفاق رائے کے بعد کیا جائے گا۔ این چندر بابو نائیڈو نے ریاستی اسمبلی میں اقتصادی بل پر بحث کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا کے ممکنہ منفی اثرات سے بچانے کے لیے حکومت سنجیدہ اقدامات کر رہی۔ ان کے مطابق حکومت اس بات پر بھی غور کر رہی کہ 13 سے 16 سال کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کو کس حد تک محدود یا منظم کیا جائے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے راجیہ سبھا جانے کے فیصلے پر طنز کسا۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ وہ وزیر اعظم بنے، لیکن اب وہ راجیہ سبھا جا کر ریٹائر ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو لوگ سیاست کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ پہلے سے ہی جانتے تھے کہ بی جے پی کیا قدم اٹھائے گی۔ واضح رہے کہ اکھلیش یادو لکھنؤ میں منعقدہ ایک افطار پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے تھے، جہاں انہوں نے میڈیا سے بات کرنے کے دوران کہا کہ جو لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں وہ پہلے روز سے جانتے ہیں کہ بی جے پی کیا کرے گی۔ پہلے بھی ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم سب مل کر چاہتے تھے کہ نتیش کمار وزیر اعظم بنے، اب وہ راجیہ سبھا رکن کے طور پر ریٹائر ہوں گے۔ مغربی بنگال کے گورنر سی وی آنند بوس کے استعفے پر اکھلیش یادو نے کہا کہ کون جانتا ہے کہ اس کے بعد اور کتنے استعفے ہوں گے، بنگال اور یو پی کے انتخاب کے بعد زیادہ استعفے ہوں گے۔ انہیں پہلے دن ہی پتا تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کیا قدم اٹھائے گی، اور یہ بات پہلے بھی کہی گئی تھی کہ آدرنی نتیش کمار جی کو ہم سب لوگ مل کر کے پردھان منتری بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ اب ایز اے مکھی منتری رہے، اب وہ ریٹائر ہوں گے راجیہ سبھا ممبر کے روپ میں۔ ہم تو چاہتے تھے کہ پردھان منتری کے روپ میں ریٹائر ہوں، لیکن اب وہ راجیہ سبھا کے ممبر ہو کر کے ہی ریٹائر ہو جائیں گے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی ریاست میں جاری خصوصی گہری نظر ثانی SIR کے خلاف وسط کولکتہ کے ایسپلانیڈا ایسٹ میں غیر معینہ مدت کا دھرنا شروع کیے۔ اس احتجاج کی قیادت خود وزیر اعلیٰ کر رہی اور ترنمول کانگریس کے کارکنان بڑی تعداد میں شرکت کیے۔ اطلاعات کے مطابق ترنمول کانگریس کے کارکنان اور رہنما ایسپلانیڈ ایسٹ میں جمع ہونا شروع ہوئے۔ ممتا بنرجی کے تحت احتجاجی مقام پر پہنچنے اور دھرنے کے باضابطہ آغاز کی توقع۔ ترنمول کانگریس کے ایک سینئر رہنما کے مطابق فی الحال فیصلہ کیا گیا کہ یہ دھرنا غیر معینہ مدت تک جاری۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کی بنیاد مانگ یہ ہے کہ ووٹر فہرست سے ایک بھی حقیقی ووٹر کو خارج نہ کیا جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ مغربی بنگال میں آئندہ اسمبلی انتخابات ایسے 63 لاکھ معاملات کو نظر انداز کر کے نہ کرائے جائیں جن پر اس وقت عدالتی سماعت جاری ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے روسی تیل کی خریداری سے متعلق امریکہ کی جانب سے دی گئی عارضی رعایت کے معاملے پر مودی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا کہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کی اسٹریٹجک خود مختاری اور قومی اقتدار اعلیٰ شدید خطرے میں پڑ گئی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی خود مختار ملک کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اسے اپنی توانائی کے فیصلوں کے لیے کسی دوسرے ملک سے اجازت لینی پڑے۔ ملکارجن کھڑگے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری ایک طویل بیان میں کہا کہ امریکہ کی جانب سے ہندوستان کو 30 دن کی عارضی رعایت دے کر روسی تیل خریدنے کی اجازت دینا اس بات کی واضح علامت ہے کہ مودی حکومت مسلسل اپنی سفارتی قوت کھوتی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی اسٹریٹجک خود مختاری اور قومی اقتدار اعلیٰ شدید خطرے میں ہے، کیونکہ وزیر اعظم مودی ایپسٹین فائلز اور اڈانی معاملے پر بلیک میل ہو رہے۔ ان کے مطابق اس طرح کی زبان عام طور پر ان ممالک کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن پر پابندیاں عائد ہوتی ہیں، نہ کہ ایسے ملک کے لیے جو عالمی نظام میں ایک ذمہ دار اور مساوی شراکت دار سمجھا جاتا ہے۔
8वें मरकजी तनख्वाह कमीशन ने सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और दीगर मुतल्लिका फरीकों से तजावीज़ और नुमाइंदगी तलब करते हुए कहा है कि तमाम तजावीज़ 30 अप्रैल 2026 तक जमा कराई जा सकती हैं। सरकारी बयान के मुताबिक कमीशन ने इस मकसद के लिए अपनी वेबसाइट पर एक ऑनलाइन साख्ता फॉर्मेट फराहम किया, जिसके जरिए मुख्तलिफ तंजीमें और अफराद अपनी राय पेश कर सकेंगे। कमीशन ने बताया कि सरकारी खिदमात में काम कर रहे मुलाजमीन, पेंशनर्स की तंजीमें, मुलाजमीन की यूनियनें, मुख्तलिफ इदारे और इनफरादी तौर पर मुलाजमीन या पेंशनर्स इस अमल में हिस्सा ले सकते हैं। इस मकसद के लिए मेमोरेंडम या नुमाइंदगी जमा कराने के लिए ऑनलाइन फॉर्मेट तैयार किया गया ताकि तमाम तजावीज़ एक मुनज़्ज़म तरीके से मौसूल हो सकें। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ये साख्ता फॉर्मेट माई गो पोर्टल में भी दस्तियाब। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि तजावीज़ जमा कराने के लिए सिर्फ इसी ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल किया जाए। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के आगाज के साथ ही लोकसभा में बड़ा सियासी टकराव देखने को मिल सकता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को ओहदे से हटाने की तहरीक ऐवान में पेश की जाएगी। इस तहरीक के पेश नजर हुक्मरान जमात और अपोजिशन दोनों ने अपने अराकीन पार्लियामेंट को ऐवान में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया। वाज़ेह है कि लोकसभा की कार्रवाई की फहरिस्त में स्पीकर को हटाने से मुतल्लिक अपोजिशन की तहरीक को दर्ज किया गया। ये नोटिस बजट सेशन के पहले मरहले के दौरान अपोजिशन पार्टियों की जानिब से दिया गया था। इस तहरीक पर बहस के दौरान ओम बिरला ऐवान की कार्रवाई की सदारत नहीं करेंगे बल्कि अराकीन पार्लियामेंट के दरमियान बैठेंगे। अमेरिका और ईरान की जंग के दरमियान ईरान से हिंदुस्तान का राब्ता गुज़िश्ता 24 घंटों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 मौके पर ईरान और हिंदुस्तान के सिफारतकार एक दूसरे के राब्ते में आए। ताज़ा मामला हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर का ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा खतीबज़ादा से मुलाकात पर मबनी है और रायसीना डायलॉग के दौरान नई दिल्ली में एस जयशंकर ने खतीबज़ादा से मुलाकात की। दोनों के दरमियान क्या बातचीत हुई, इसकी तफसीली जानकारी सामने नहीं आई। इससे कबल जयशंकर ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से फोन पर बात की थी। अलावा अज़े हिंदुस्तानी खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री नई दिल्ली वाक़ई ईरानी सिफारत खाने पहुंचे थे। यहाँ पर ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामेनेई से मुतल्लिक़ एक दुआ या जलसे का इनेकाद किया गया। मिस्री ने यहाँ इजहार ताज़ियत वाले रजिस्टर पर दस्तखत भी किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।